हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.39 श्लोक की चर्चा करेंगे। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अ, हर जीवात्मा ज्ञान में होता है ना। तो उसकी शुद्ध चेतना जो है उसके काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है। यानी जितना वो इच्छा करता है, काम भावना होती है, उस वो शत्रु है उसके अंदर। तो वो कभी भी उसकी काम इच्छाएं कभी भी तुष्ट नहीं होती। तो वो अग्नि के समान हमेशा जलता ही रहता है, जलता रहता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझाए हैं कि मनुस्मृति में कहा गया कि कोई कितना भी विषय भोग भोग ले, है ना, कितना भी क्यों ना करे विषय भोग, काम की तृप्ति नहीं होती। जैसे निरंतर ईंधन डालने पर अग्नि कभी नहीं बुझती। तो चाहे पूरे संसार का उसे धन मिल जाए, है ना, ऐश्वर्य मिल जाए, बल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तब भी उसको और चाहिए, क्योंकि काम की तृप्ति होगी नहीं। क्या जैसे अग्नि में बार बार ईंधन डालें तो वो अग्नि बुझने की बजाय तो वो अग्नि जलेगी ना, तो कभी भी अग्नि बुझेगी नहीं। तो भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख है। तो इस जगत को नैथुन्यागार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा जाता है। तो और ये सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। तो इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों का अवज्ञा करते हैं, वो इस सांसारिक जीवन में द्वारा बंदी बनाए जाते हैं, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। तो जितना ज़्यादा हम इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचेंगे या करेंगे, तो हमारा इस भौतिक जगत में ही बंधन बढ़ता जाएगा, उसकी अवधि बढ़ती रहेगी। इसलिए हमें हमें इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करने का उपाय सोचना है। और इस इंद्रिय तृप्ति को या अपने इंद्रियों को निग्रह करने का, नियंत्रित करने का उपाय हमारे शास्त्रों में, प्रामाणिक शास्त्रों में दिया गया है कि हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। सबसे पहले हम अपनी जिह्वा से, जो जो इंद्रिय बहुत मुश्किल से, है ना, कंट्रोल नियंत्रित की जा सकती है, क्योंकि जिह्वा हमेशा ढूंढती है इधर उधर, लालसा करते हैं, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसे खाऊं वैसा खाऊं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें जिह्वा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भगवान के नाम, पवित्र नामों के जप में लगाना है और सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना है। तो जब जीवा से सबसे पहला काम हम ये करेंगे ना, तो धीरे धीरे दूसरी इंद्रियां भी नियंत्रण में हो जाएंगे। यही सबसे सरल उपाय बताया गया। तो यहाँ पे और बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, लेकिन ये प्रसन्नता की अनुभूति इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। यानी यही हमें दोबारा इस भौतिक संसार में ले आएगा। तो हमें इंद्रिय तृप्ति से बचने के लिए वैष्णव का संग करना चाहिए, है ना, गुरु साधु शास्त्र को अनुसार अपना जीवन ढालना चाहिए। तो पिछले श्लोकों में काम को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन इस श्लोक में उस काम के लक्षण बता रहे हैं कि काम जीव के ज्ञान को ढक देता है ना, काम इच्छाएं ढक देती हैं ज्ञान को, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है और उसमें चित्त तत्व है, जिसका अर्थ है ज्ञान में। यानी कि उसको, हर जीवात्मा जो है वो, उसको ये ज्ञान होता है शुद्ध चेतना में कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ और श्री कृष्ण की सेवा में वास्तविक सुख है। तो परंतु भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में उसे उत्पन्न काम द्वारा ये ज्ञान तत्व या दिव्य ज्ञान ढक जाता है। तो कि मैं ये तब तब वो सोचता है, जब ये ढक आवरण आ जाता है, तो वो सोचता है मैं शरीर हूँ और इंद्रियों की तृप्ति में ही मेरा वास्तविक सुख है। तो जीव का ज्ञान इस प्रकार काम द्वारा आवृत हो जाता है और तो वह काम की तुष्टि में जुट जाता है। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसे अग्नि से कह रहे हैं, उसकी तुलना अग्नि से करें जो ईंधन डालने पर और भड़कती है। तो कामेक्षा जो है वो अग्नि है और उन कामेक्षाओं की पूर्ति करना अग्नि में ईंधन डालना है। तो इससे कभी भी हमारी काम इच्छा खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी। तो मनुष्य को लगता है कि मैं अपनी कामना की पूर्ति कर लेता हूँ, तब ये कामना तुष्ट हो जाएगी
और मुझे आनंद का संतोष मिलेगा, आनंद रूपी संतोष होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुसार ऐसा नहीं होता। एक कामना की तुष्टि अग्नि में ईंधन डालने के समान है। तो जैसे अग्नि सब कुछ खा जाती है, तुष्ट नहीं होती, उसी प्रकार काम भी सब कुछ खा जाता है और तुष्ट नहीं होता। तो एक कामना की पूर्ति करते ही 10 अन्य कामना उत्पन्न हो जाते हैं और 10 और कामनाओं की पूर्ति करते हुए 100 और कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे ये असंख्य हो जाती हैं। कभी भी इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय कामना खत्म नहीं होती, पूरा जीवन भर चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो इस प्रकार कामी मनुष्य कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता, फलतः वो हमेशा दुखी रहता है ना। तो जैसे एक व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो वह मैनेजर बनने के लिए बहुत मेहनत करता है, और है ना, फिर जब मैनेजर बन जाता है, प्रबंधक हो जाता है, तो वो अब है ना, मुख्य प्रबंधक बनना चाहता है, फिर वो महाप्रबंधक बनना चाहता है। तो वो सदैव असंतुष्ट रहता है या दुखी रहता है। उसकी कामनाओं के कभी अंत नहीं आता, वरन एक दिन उसके जीवन का ही अंत आ जाता है। यानी कि तो इसको कंट्रोल करने का सर्व सुंदर उपाय सिर्फ और सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का रूप गुण लीला, है ना, पार्षद परिकर धाम, इनका अधिकाधिक श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो एक और उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति गांव में रहता है तो वो सोचता है मैं शहर जाके सुखी हो जाऊंगा। फिर शहर में रहता है, शहर सोचता है कि बड़े शहर में, है ना, रह के सुखी हो जाऊंगा। बड़े शहर में जाता है, फिर बड़े शहर में सोचता है, हाँ, मतलब कोई अगर भारत का व्यक्ति है तो मैं बाहर फॉरेन कंट्री में जाके सुखी हो जाऊंगा। फॉरेन कंट्री में जाता है, अमेरिका में, तो अमेरिका में देखता है कि वहाँ के लोग और सोचते हैं चाँद पे जाके सुखी हो जाएंगे। चाँद पे भी लोग जाने की चेष्टा करते हैं, पर वहाँ जाके या वहाँ पे जाने की चेष्टा से भी क्या वो सुखी हो पा रहे हैं? नहीं। ये तुष्टि करते करते उसका जीवन का अंत आ जाएगा, पर उसको सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। सिर्फ सुख और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जगत में है, भगवान की भक्ति में है। क्योंकि शुद्ध जो चेतना, जीवात्मा का शुद्ध चेतना है, वो ये है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही मुझे कार्य करना है। तो भगवान की प्रसन्नता होगी जब हम उनके दिव्य सेवा में लगेंगे, है ना, उनके पवित्र नामों का जप करेंगे, निरंतर उनकी कथा का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनके नाम रूप गुण लीला में रुचि जागृत करेंगे। तभी हम जीवात्माएं जो हैं वो इस भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और पूर्णतया तुष्टि पुष्टि का अनुभव कर पाएंगे, जो इस जगत में, भौतिक जगत में असंभव है। तो अगर हमें पूर्ण रूप से सुखी बनना है, संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो हमें भगवान का शरणागत होना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।